हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं ज़ैनुलाब्दीन सनी, अपने प्रोग्राम रास्ता को लिए आप लोगों की खिदमत में। आज हम आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुल्क जाना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे टूरिज्म के लिए, तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मिलेगी आपको लेटेस्ट ट्रैवल इंफॉर्मेशन। JF कैनेडी एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम अपने मतलूबा होटल पहुंचे। सफर की थकान की वजह से फौरी तौर पर सोने चले गए। सुबह सवेरे हमने होटल की खिड़की से एक अजीब मंजर देखा। एक हुजूम था जो एक चौराहे पे उमड़ आया था। इतने में होटल के अमले की तरफ से हमें इतला मिली कि ठीक 15 मिनट के बाद आपकी टैक्सी होटल के दरवाजे पर होगी। हम फौरी तौर पर तैयार होकर होटल का फ्री का नाश्ता परोसने के बाद मरकजी दरवाजे की तरफ रवाना हुए। जहां हमें एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। मरकजी दरवाजे पे ही एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसी दौरान हमारी मतलूबा टैक्सी होटल के मेन दरवाजे से आ लगी। मेरे दोस्त वसीम ने फौरी तौर पे टैक्सी का दरवाजा खोला और हम लोग उस टैक्सी में समा गए। हमारा मकसद टूरिस्ट बस तक पहुंचना था ताकि हम उसकी छत पर बैठकर पूरे न्यूयॉर्क का हसीन मंजर देख सकें। टूरिस्ट बस का टिकट लेते ही हमारा सफर शुरू हुआ। हमारे अलावा दुनिया से आए हुए बहुत सारे टूरिस्ट इस बस पर मौजूद थे जो अपनी अपनी जबान में अमेरिका की सकाफत के बारे में बात कर रहे थे। हमें कानों में लगाने के लिए खुसूसी माइक्रोफोन दिए गए थे जिनके जरिए न्यूयॉर्क के इलाकों के बारे में हमें तफसील फराहम की जा रही थी। न्यूयॉर्क के जम्मे गफीर में वो लोग भी शामिल हैं जो न्यूयॉर्क से बाहर रहते हैं और काम की गर्ज से रोज सुबह न्यूयॉर्क आते हैं और शाम को लौट जाते हैं। शाम होते होते हमारी बस टाइम स्क्वायर पहुंची। न्यूयॉर्क दुनिया के बड़े शहरों में से एक और अमेरिका का तिजारती हब है। यहाँ बताता चलूं कि हमने अपने होटल की बुकिंग पाकिस्तान से ही करवा ली थी। We're going to. Hey, Sunny! Are you there? Can you walk here? ये अब सनी आपको घुमाएंगे पूरा टाइम स्क्वायर, बताएंगे कि है क्या टाइम स्क्वायर के बारे में बताएंगे कि सनी कैन यू प्लीज टेल। मेरे दोस्तों, जब वसीम ने मुझसे न्यूयॉर्क के बारे में तफसीलन कुछ बताने को कहा तो हमें अंदाजा हुआ कि यहाँ पर अतराफ में मौजूद लोगों का शोर और गाड़ियों का ट्रैफिक ऑडियो पर असरअंदाज हो सकता है। मैं न्यूयॉर्क के बारे में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेरे कदमों तले अंडरग्राउंड न्यूयॉर्क का ट्रेन सिस्टम मौजूद है और ये ट्रेनें रवां-दवां है और उनकी धमक मेरे कदमों पे महसूस हो रही है। वाह, जैसा न्यूयॉर्क के बारे में सुना था, न्यूयॉर्क को उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत पाया। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीनें पेवस्त हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं। टाइम स्क्वायर के अतराफ में लोकल अमेरिकन कम और इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा नजर आए और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत सख्त थी। यहाँ पर गाहे बगाए बहुत से लोग नाचते गाते और करतब दिखाते नजर आए। यहाँ मैं बताता चलूं कि आप कैश के साथ साथ क्रेडिट कार्ड जरूर रखें क्योंकि यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी आपसे सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही तलब करते हैं। हमने होटल की पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से ही की। हमारी नजरों के सामने रेड रंग के स्टेयर्स हैं जिसके ऊपर दुनिया से आए हुए सयाह बैठते हैं और अपनी पिक्चर्स यहाँ बनवाते हैं ताकि इस खूबसूरत लम्हे को वो हमेशा के लिए महफूज कर सकें।
बात में कोई शक नहीं, अमेरिका न्यूयॉर्क के बगैर अधूरा है। आज की ये खूबसूरत शाम मेरे हर दिल अजीज दोस्त वसीम अहमद और मेरे लिए यादगार शामों में से एक शाम थी, जिसे हम बरसों नहीं भूलेंगे। आज का दिन बहुत मसरूफ दिन था। रात के खाने के बाद हम दोबारा सोने के लिए चले गए। न्यूयॉर्क में आज हमारा दूसरा दिन है और आज हमें ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ जाना है। आज संडे है और यहाँ आम तातील है। याद रहे, न्यूयॉर्क में ट्रेन का सिस्टम बहुत उम्दा है। रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से और पार्किंग महंगी होने की वजह से लोग ज्यादातर ट्रेन में ही सफर करते हैं। जी हाँ, ये वही ब्रुकलिन ब्रिज है जिसकी एक अपनी तारीख है और न्यूयॉर्क की तारीख इस ब्रुकलिन ब्रिज के बिना अधूरी है। मेरे दोस्तों, हम आपको रात के वक्त का ब्रुकलिन ब्रिज का मंजर दिखाते हैं, जो इंतहाई खूबसूरत और रोमांचक है। ब्रुकलिन ब्रिज पर शाम गुजारने के बाद हम होटल हो लिए। आज न्यूयॉर्क में हमारा तीसरा और आखिरी दिन है और आज हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को समंदर के दरमियान देखना चाहेंगे। ना जाने कितनी देर तक हमारा ये क्रूज समंदर में इधर उधर टहलता हुआ गुजरता रहा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए हमने एक क्रूज का टिकट लिया ताकि हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को नजदीक से देख सकें। बीच समंदर में खड़े हम न्यूयॉर्क को देख रहे थे और न्यूयॉर्क के चेहरे पर पड़ने वाली सूरज की किरणें न्यूयॉर्क को और दिल फरेब बना रही थी। वाह, मजा आ गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी आबोताब के साथ हमारे सामने मौजूद है। जी हाँ, ये वही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जिसकी वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। हम न्यूयॉर्क तक आए और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ना देखें, ये न्यूयॉर्क के साथ नाइंसाफी होगी। मैं और मेरे दोस्त वसीम अहमद आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपने सामने देखकर बहुत मसरूर थे। आज हमारी ये देरीना ख्वाहिश भी पूरी हो गई। यहाँ मैं अमेरिकन कौम को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। उनका समंदर हमारे ही समंदर जैसा है, लेकिन उन लोगों ने अपने समंदर को निहायत शफाफ और आलूगी से पाक रखा है। ना जाने कितने ही ब्रिज के नीचे से हमारा क्रूज तैरता हुआ निकला और हम हर ब्रिज की तारीफ किए बगैर ना रह सके। हम सुबह होटल में अपना सामान पहले ही से पैक करके निकले थे ताकि वापसी में उजलत का सामान ना हो।
हमें सामने एक खंडरात की सूरत में एक इमारत नजर आई। हमें बताया गया कि ये 200 साल पुरानी इमारत के खंडरात हैं। हमें पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। फोन की घंटी बजने पे याद आया कि हमारा देरीना दोस्त याहिया पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क हमें लेने आ रहा है और वो अभी महुए सफर है। याहिया हमसे पहले ही होटल पहुंच चुके थे। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। आज रात हम देसी खाना खाना चाहते थे। इस दावत का एहतमाम याहिया ने अपने एक देसी दोस्त के देसी होटल पे खुसूसन हमारे लिए कर रखा था। खाना खत्म होते ही हम पेंसिल्वेनिया की तरफ रवाना हुए। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल रास्ता में हमसे जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे पेंसिल्वेनिया। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।